ही संभव हो जब कोई एक ही बाण से इस संयुक्त त्रिपुरा को नष्ट कर दे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। विश्वकर्मा ने तीनों दिव्य पुरियों का निर्माण कर दिया। तारकाक्ष को स्वर्णपुरी, कमलाक्ष को रजतपुरी और विद्युन्माली को लौहपुरी मिली। त्रिपुरा का आतंक और देवताओं की चिंता इन अजेय पुरियों में रहकर तीनों असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। वे सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा ने अपने दिए वरदान के कारण मदद करने से इनकार कर दिया। फिर वे शिव के पास पहुंचे, परंतु शिव ने कहा कि जब तक असुर धर्म का पालन कर रहे हैं, तब तक वह उन पर आक्रमण नहीं कर सकते। विष्णु की चाल। असुरों को पापी बनाना समस्या का हल ढूंढते हुए सभी देवता विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि यदि असुरों को पापी बना दिया जाए तो शिव उन्हें दंड देने के लिए विवश हो जाएंगे। विष्णु ने एक मुंडन किए हुए फीके कपड़े पहने एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण किया जो वेदों के विरुद्ध एक नए धर्म का प्रचार करे। इस व्यक्ति ने जंगल में जाकर उपदेश देना शुरू किया, जिसमें यह बताया गया कि न कोई स्वर्ग है, न नरक और न ही कोई पुनर्जन्म। उसकी शिक्षाएं इतनी प्रभावशाली थीं कि ऋषि नारद भी भ्रमित हो गए। नारद ने इस अद्भुत नए धर्म के बारे में असुर राजा विद्युन्माली को बताया। नारद जैसे महान ऋषि के परिवर्तित होने से प्रभावित होकर तीनों असुर भाई भी इस नए धर्म में दीक्षित हो गए। उन्होंने वेदों का त्याग कर दिया और शिवलिंग की पूजा करना बंद कर दिया। अब असुर पापी हो चुके थे। शिव का क्रोध और त्रिपुरा का संहार। अब देवता फिर से शिव के पास गए और असुरों के पापों के बारे में बताया। शिव त्रिपुरा को नष्ट करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने शिव के लिए एक दिव्य रथ, धनुष और बाण बनाया। इस रथ के सारथी स्वयं ब्रह्मा बने। सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां उस एक बाण में समाहित कर दीं। विष्णु स्वयं उस बाण में प्रवेश कर गए। जैसे ही हर 1000 साल बाद तीनों पुरियां एक सीध में आकर त्रिपुरा बनी। भगवान शिव ने ठीक उसी क्षण अपना विनाशकारी पाशुपतास्त्र छोड़ा। एक ही बाण ने तीनों पुरियों को बींध दिया और उन्हें जलाकर राख कर दिया। इस प्रकार त्रिपुरासुर का अंत हुआ। त्रिपुरारी और रुद्राक्ष की उत्पत्ति। इस महान विजय के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीनों पुरियों को जलाकर भस्म कर देने के बाद शिव का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। इन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हुए। रुद्र, शिव और अक्ष, आंसू से मिलकर बना यह नाम आज भी भक्तों के लिए पवित्र है।